जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों गौ माता ने बताया है कि कौन से पाप इंसान को गरीबी की ओर ले जाते हैं। गौ माता की इस अद्भुत और पवित्र कथा को जो भी व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके जीवन से सभी दुख और कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर उसे कभी भी गरीबी और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, ये कथा आपकी पारिवारिक परेशानियों का समाधान बन सकती है। इसे देखने मात्र से आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, इस कथा का आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा का यह शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है, वह व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपना समर्थन दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। आज की कथा बहुत ही हृदय स्पर्शी है। इसमें हमें जानने को मिलेगा कि गौ माता ने इंसान के कौन से पापों को उसकी गरीबी और दुख का कारण बताया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि वे कौन से 3 लोग हैं जिनकी वजह से घर में हमेशा कष्ट और अशांति बनी रहती है। जिस घर में इन 3 लोगों का वास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का कभी प्रवेश नहीं होता। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। शांत और दिव्य वातावरण में दोनों पृथ्वी लोक के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, हमें पृथ्वी लोक का भ्रमण करने जाना चाहिए। मेरा मन कहता है कि आज हमें वहां जाकर भ्रमण करना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुमने सही कहा। आज हमें पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए और एक सुंदर बगीचे में एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहाँ चारों ओर हरी भरी घास फैली हुई थी और कई गायें उस घास को चर रही थीं। तभी उनमें से एक गौ माता भगवान शिव और माता पार्वती के पास आकर खड़ी हो गई। गौ माता ने विनम्रता से झुककर कहा, हे देव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी भी संत या ज्ञानी ने नहीं मिला। कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, पूछो गौ माता, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। गौ माता ने कहा, हे प्रभु, इंसान को किस पाप के कारण गरीबी का सामना करना पड़ता है और वह 3 लोग कौन हैं जिसके प्रभाव से घर पर सर्वनाश हो जाता है। क्या मनुष्य को केवल उसके भाग्य के कारण अमीरी या गरीबी मिलती है। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। यह पूर्ण सत्य नहीं है कि केवल भाग्य ही इंसान की गरीबी और अमीरी का कारण होता है। इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी होते हैं। गौ माता ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर इस कथा के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की। यह प्राचीन काल की बात है। अवंतीपुर नाम का एक नगर था, जहाँ एक परोपकारी और विनम्र स्वभाव वाला व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे जो अपने पिता की तरह ही ईमानदार और दयालु थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ परिवार में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह धूमधाम से कर दिया। उसकी दोनों बहुएं बेहद समर्पित थीं और घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर पूरे उत्साह के साथ करती थीं। जब व्यापारी की छोटी बहू घर में आई तो ऐसा लगा जैसे उनके घर में स्वयं माता लक्ष्मी ने प्रवेश कर लिया हो। उसके आने के बाद व्यापारी के व्यापार को दोगुना लाभ होने लगा।
उनके घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं होती थी। घर का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण था। व्यापारी के दोनों पुत्र मिलजुल कर रहते थे और दोनों बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम था। घर का हर कार्य करने से पहले सभी परिवारजन मिलकर सलाह परामर्श करते थे और फिर कार्य करते थे। व्यापारी का व्यापार भी दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाकर कहा, अब मुझसे व्यापार का काम संभाला नहीं जाता, कठिन हो चुका है, इसलिए आज से मैं ये जिम्मेदारी तुम दोनों को सौंप रहा हूँ। पिता की बात मानकर दोनों ने बड़े मनोयोग के व्यापारी की बागडोर संभाल ली। व्यापारी को ये देखकर संतोष होता था कि उसका परिवार प्रेम और सद्भाव से रहता है। उसके दोनों बेटे व्यापार में निपुणता दिखा रहे थे और दोनों बहुएं भी घर में सुख शांति बनाए हुए थी। यह सब देखकर व्यापारी निश्चित होकर चैन की नींद सोता था। लेकिन दोस्तों, व्यापारी के सुखमय जीवन को देखकर नगर के अन्य लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे। वह सोचते थे कि व्यापारी का जीवन कितना आरामदायक और सुखद है। व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और उसके परिवार में कोई झगड़ा या परेशानी नहीं है। यह देखकर नगर वासियों के मन में जलन होने लगी। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, जैसे एक बड़ी मछली तालाब को छोटी मछलियों को फलते फूलते देखकर भयभीत होकर उन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही मनुष्य दूसरों की प्रगति देखकर उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है। इंसान अपनी सफलता से जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर बेचैन हो जाता है। एक विद्वान ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य अपने दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना वह दूसरों के सुख से व्यतीत होता है। इसी जलन के कारण नगरवासी व्यापारी के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार उनके जीवन को कष्टपूर्ण बना दिया जाए। नगर के कुछ लोग व्यापारी के कुल पुरोहित के पास गए और बोले, हे पुरोहित, आप यहाँ अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि आपका जजमान ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण जीवन बिता रहा है। वे अपनी बहुओं के साथ और बेटों के साथ उनके हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है और सुख शांति का आनंद ले रहा है। पुरोहित ने कहा, आप लोग ये सब क्यों कह रहे हो? आपकी बात का अभिप्राय क्या है? तब नगरवासियों ने बताया, याद कीजिए, व्यापारी ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वे आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आय कैसी होगी? आपको तो दान दक्षिणा कैसे मिलेगी? यदि यह स्थिति बनी रही तो आप और आपके परिवार को भूखा रखना पड़ेगा। तो ये बात सोचकर वह सोच में पड़ गया। व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर आमंत्रित नहीं किया है। उसका जीवन सुख में है, लेकिन मेरा जीवन कठिनाई से गुजर रहा है। यह सोचकर पुरोहित भी बेचैन हो गया। नगरवासियों ने उसके, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद बने और आपको दान दक्षिणा मिले, तो आपको ऐसा उपाय करना होगा जिससे आपके यजमान के घर में कुछ कठिनाइयां आ जाएं। जब उसके घर में अशांति होगी, तभी वे आपसे समाधान मांगने आएंगे और आपको हवन पूजन के लिए बुलाया जाएगा। इतना कहकर नगरवासी उसको भड़का रहे थे, अपने अपने घर चले गए। नगरवासियों की बातों को से प्रभावित होकर वह पुरोहित चिंता में डूब गया और सोचने लगा, अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं जिससे व्यापारी के घर में कलह और उसके व्यापार में हानि होने लगे। तभी अपने गुरु के पास सलाह लेने के लिए गया। उससे कहा, हे गुरुदेव, कृपया मेरी सहायता करें। यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जैसे एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, वैसे ही पुरोहित और पंडितों का जीवन उनके यजमान पर आधारित होता है। यदि यजमान के घर में कोई समस्या नहीं होगी और वे हमें पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाएंगे, तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? गुरु ने उसकी समस्या सुनकर कहा, हे शिष्य, चिंता मत करो, मुझे
बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है, मैं अवश्य इसका समाधान करूंगा। पुरोहित ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि व्यापारी के जीवन में कुछ समस्या आए, उसके घर में कलह हो और उसके व्यापार में हानि हो, तभी वह मुझे अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाया जाएगा। गुरु ने ध्यान पूर्वक सुनकर कहा, हे शिष्य, व्यापारी के सुखद जीवन का मुख्य कारण उसकी छोटी बहू है। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करती है, जिसके कारण उसके घर पर दिव्य कृपा बनी हुई है। जब से वह बहू इस घर में आई है, तब से व्यापारी का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण और सुखमय हो गया है। ऐसी धार्मिक और गुणवान स्त्री जिस घर में होती है, वहाँ कभी अभाव नहीं होता। यह सुनकर पुरोहित ने कहा, हे गुरुदेव, यदि ऐसा है तो क्या कोई उपाय है जिससे व्यापारी के घर में अशांति और व्यापार में हानि हो सके? गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक सरल उपाय करना है। व्यापारी के घर जाओ और उससे एक पीतल का लोटा मांग के लाओ। उस लोटे को अपने घर ले जाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही समय में व्यापारी के व्यापार में हानि होने लगेगी और उसके घर में कलह शुरू हो जाएगी। उसके बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे और उसके जीवन में कष्ट बढ़ जाएगा। तब वह तुम्हें अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाया जाएगा। गुरु की सलाह सुनने के बाद पुरोहित ने उनका धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद वह व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी उस समय आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज सुनकर वह बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उनका स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, सब कुशल मंगल है ना? पुरोहित ने जवाब दिया, सब ठीक है, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिल सकूं। फिर वह आपकी मीठी मीठी बातों में व्यापारी को फंसाने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, व्यापारी जी, मुझे थोड़ा पानी दीजिए। व्यापारी पानी लेने के लिए जाने लगा। तभी पुरोहित ने कहा, पानी पीतल के लोटे में लाइए। व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहें पुरोहित जी। इतना कहकर व्यापारी अंदर चला गया। इधर उसकी छोटी बहू, जो अत्यंत चतुर और समझदार थी, वास्तुशास्त्र का थोड़ा ज्ञान भी रखती थी, जब उसने देखा कि व्यापारी पीतल का लोटा लेकर जा रहा है, तो तुरंत उसके पास आई और कहा, पिताजी, ये लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, इसे जल्दी ही लौटा दूंगी। व्यापारी ने सहर्ष लौटा दिया, उसे दे दिया। छोटी बहू ने उस लोटे का पानी निकालकर अपनी गौ माता को पिला दिया और फिर उसमें नया पानी भरकर लोटा वापस ससुर जी को दे दिया। व्यापारी ने वह पानी पुरोहित को दिया। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा, व्यापारी जी, ये पीतल का लोटा बहुत अच्छा है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? व्यापारी हंसते हुए बोला, पुरोहित जी, यह तो बहुत छोटी सी बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। पुरोहित जी मन ही मन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज मैंने व्यापारी के सुख चयन पर प्रहार कर दिया है, अब इसके घर की खुशियां समाप्त हो जाएंगी। पुरोहित जी लोटा लेकर अपने घर लौट आया और उसे एक कोने में रखकर सोचने लगा, अब कुछ ही दिनों में व्यापारी मुझे बुलाएगा, इसके घर में कलह मचेगी और व्यापार में नुकसान होगा, तब मैं पूजा पाठ करके उसकी अच्छी दक्षिणा प्राप्त करूंगा। इन ख्यालों से पुरोहित बेहद प्रसन्न था और बेसब्री से इंतजार करने लगा, व्यापारी कब उसे बुलाता। दिन बीतते गए, लेकिन 20 दिनों के बाद व्यापारी की ओर से कोई बुलावा नहीं आया। पुरोहित जी थककर पुनः अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैंने आपके निर्देश अनुसार व्यापारी से पीतल का लोटा मांग लिया था, लेकिन अब 20 दिन बीत चुके हैं और व्यापारी के जीवन में कोई समस्या नहीं आई। अब तो पहले की तरह सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने ये सुनकर अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और आंखें बंद करके स्थिति का अवलोकन किया।
फिर उन्होंने कहा, हे शिष्य, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत चतुर और समझदार है। उसे वास्तुशास्त्र का ज्ञान है। जब व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था, उसी समय उसकी छोटी बहू ने वह लोटा अपने ससुर से लिया और उसमें का पानी गौ माता को पिला दिया। इसी कारण से व्यापारी के घर की सुख समृद्धि वहीं बनी रही और तुम्हारा षड्यंत्र विफल हो गया। गुरु के आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और उपाय बताता हूँ। अब तुम व्यापारी के घर जाकर उसकी गौ माता मांग लो। हिंदू धर्म में गौ माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस घर में गौ माता का निवास होता है, वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि रहती है। जैसे ही तुम व्यापारी की गौ माता को अपने घर लेकर आओगे, उसके घर में सुख और शांति आने लगेगी। गुरु की बात सुनकर पुरोहित फिर से उत्साहित हो गया। उसने गुरु का धन्यवाद किया और घर लौटकर अगले दिन का इंतजार करने लगा। वह सोचने लगा, कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा और उसकी गौ माता मांग लूंगा। फिर देखता हूँ कि व्यापारी कैसे सुखी रहता है। अगले दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद पुरोहित सीधे व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी ने दरवाजा खोला और अपने कुल पुरोहित को देखकर प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। वह उन्हें अंदर लेकर गया और स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन के बाद व्यापारी ने पूछा, पुरोहित जी, आज आपके आगमन का क्या कारण है? सब कुशल तो है? पुरोहित ने दुख भरे शब्दों से कहा, व्यापारी जी, इस समय मैं बहुत कठिनाई में हूँ। मेरे घर की गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चे को दूध की अत्यंत आवश्यकता है। उसकी उम्र ऐसी है कि बिना दूध के वह जीवित नहीं रह सकता। इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी गौ माता दे दें तो ये आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। पुरोहित की करुणा भरी बातें सुनकर व्यापारी सोचने लगा, यह हमारे कुल पुरोहित हैं। इनकी सहायता करना एक पुण्य का कार्य होगा। गौ माता का दान से मुझे बड़ा फल मिलेगा। ऐसा विचार कर व्यापारी ने कहा, पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, मैं आपको गौ माता दे देता हूँ। व्यापारी गौ माता को लेने के लिए जाने लगा। जैसे ही वह गौ माता को लेकर पुरोहित की ओर बढ़ा, उसकी छोटी बहू तेजी से वहां आई और ससुर को रोकते हुए बोली, पिताजी, यह गौ माता कहाँ ले जा रहे हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, बेटी, हमारे कुल पुरोहित जी आए हैं। उनकी गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया है। वह हमारी गौ माता मांग रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। छोटी बहू ने समझदारी से जवाब दिया, पिताजी, कृपया थोड़ी देर रुके, मैं अभी आती हूँ। वह अंदर गई और एक कटोरी में हल्दी और चंदन का रंग घोल कर लाई। उसने गौ माता की सींग पर वह रंग दिया और शेष रंग के घर के मंदिर के पास रख दिया। फिर वह ससुर से बोली, पिताजी, अब आप इस गौ माता को पुरोहित जी को दे सकते हैं। छोटी बहू की समझदारी ने व्यापारी के घर की समृद्धि को एक बार फिर सुरक्षित कर दिया। पुरोहित व्यापारी से गौ माता लेकर अपने घर लौट आया और उसे सुखी सुखी अपने आंगन में बांध देता है। सोचता है, अब कुछ ही दिनों में व्यापारी को अपने घर की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और वह मुझे पूजा पाठ के लिए बुलाएंगे। इस विचार से पुरोहित मन ही मन प्रसन्न होता है और व्यापारी के बुलावे का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी व्यापारी की ओर से कोई संदेश नहीं आता। पुरोहित को ये असमंजस लगने लगा। आखिरकार वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं आपके निर्देश अनुसार व्यापारी की गौ माता अपने घर ले आया, लेकिन अब तक व्यापारी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया है। अब वह पहले से भी अधिक सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गुरु ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, शिष्य, मैंने पहले ही कहा था कि व्यापारी की छोटी बहू बहुत बुद्धिमान और चतुर है। उसने तुम्हारे षड्यंत्र को भांप लिया। जब तुम व्यापारी से गौ माता मांगने गए थे, तब उसने गौ माता के सींग पर जो रंग लगाया था, वही
उसके घर की समृद्धि का कारण है। उसने उस रंग को मंदिर के पास रख दिया है, जिससे उसके घर का सुख वहीं बंधा रहा। हमारा और तुम्हारा ये प्रयास विफल हो गया। गुरु ने आगे कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम व्यापारी के घर जाकर वह रंग की कटोरी मांग कर लाओ। रंग को अपने घर लाने के बाद ही तुम व्यापारी के सुख को समाप्त कर पाओगे। गुरु की बात सुनकर पुरोहित ने उसकी सलाह मान ली और व्याप के घर पहुंचा। उसने बहाने से व्यापारी के रंग से भरी कटोरी मांग ली। व्यापारी उसकी बात मानकर कटोरी लेने अंदर गया। इधर व्यापारी की छोटी बहू पहले ही सतर्क थी। उसने एक कटोरी में रंगे पुराने रंग को निकालकर उसमें नया रंग भर दिया। जब व्यापारी कटोरी लेकर बाहर आया तो उसने वही कटोरी पुरोहित को दे दी। पुरोहित रंग की कटोरी देखकर अपने घर लौट आया और खुश होकर सोचने लगा कि अब तो व्यापारी का जीवन शीघ्र ही समस्याओं से भर जाएगा और वह मुझे बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। अपने छोटे पुत्र के घर पहुंचकर अपनी बहू के समक्ष हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला, बहू मुझे माफ कर दो। मैंने उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम हमारे परिवार की लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी सुख और शांति बनी रही, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हमारा घर कलेश और दुखों से घिर गया है। हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। ससुर की यह बात सुनकर छोटी बहू ने विनम्रता से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं तुरंत घर लौटती हूँ। यह घर भी मेरा है और वह घर भी मेरा है। मैं पहले ही समझ चुकी थी कि पुरोहित ने हमें बाहर निकालने के लिए षड्यंत्र रचा था। फिर वह ससुर और अपने पति के साथ खुशी खुशी घर लौट आई। दोस्तों, संसार में कई लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों पर भरोसा करते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं। यदि हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही परिवार को तोड़ने तो निश्चित रूप से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। छोटी बहू के घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद व्यापारी का व्यापार फिर से चलने लगा। उसका परिवार एक बार फिर सुख और शांति से भर गया। घर में खुशियां लौट आईं और व्यापारी ने समझ लिया कि एक ही सही निर्णय ही परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जिस घर में इन 3 प्रकार के लोगों की बात मानी जाती है, उस घर का नाश सुनिश्चित है। गौ माता ने कहा, हे प्रभु, वह 3 लोग कौन हैं? भगवान शिव ने कहा, पहला, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की बात सुनी जाती है, वह निश्चित रूप से विनाश होता है। दूसरा, जिस घर में लालची, कुटिल और अनैतिक आचरण वाली स्त्री का प्रभाव हो, वहाँ धन कभी नहीं टिकता और वह घर सदैव दरिद्र रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। तीसरा, जिस घर में बाहरी व्यक्तियों की बातों को अधिक महत्व दिया जाता है और उनके कहे अनुसार घर चलता है, वह घर भी बर्बाद हो जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि गौ माता, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब या अमीर बनता है। तो सुनो, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और संदेह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निरंतर कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबी और अमीरी जीवन की धुरी है और मनुष्य निरंतर प्रयास करता रहता है और अपने कर्मों पर विश्वास रखता है, वह निश्चित रूप से गरीबी के दलदल से बाहर निकल जाता है। गौ माता ने यह सुनकर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और विवेक का अनुसरण करना ही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है। इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है?
दोस्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी होगी और आपके जीवन में नई सोच लेकर आएगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञानवर्धक संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।